वंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के हमारे रात्रि ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे आज हमारा इतने समय से मिरर वर्क का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आज मिरर वर्क का डे 21 है। आज के स्वाध्याय के लिए मैं रश्मि जी का स्वागत करती हूँ और हम ध्यान भी करेंगे और ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। तो वेलकम रश्मि मैम, आज के स्वाध्याय के लिए आपका स्वागत है। आज वंदन सभी मास्टर्स को। आज दोस्तों 21वां दिन है। स्वयं को अब प्रेम करना है ना। हम काफी समय से 3 हफ्ते हो चुके हैं, 3 हफ्ते से ज्यादा ही हो चुके हैं, क्योंकि हमने बीच में 3 दिन कर रहे हैं और बाकी हमारा गैप हो रहा है। लेकिन वो रिपीट के लिए होता है, हमें जो समय मिल रहा है ताकि हम उसको पूरी तरह से अभ्यास कर सकें। और अब वो 21वां दिन है जो हमने पहले दिन से और अब में क्या परिवर्तन हुआ, तो वो भी हम करेंगे। तो पहले हम 5 मिनट का ध्यान करते हैं, पूरी तरह से शांत होते हुए। जो भी पूरा दिन जो विचार थे उनको पूरी तरह से शांत करके हम जो आज जो स्वाध्याय है, जो मास्टर लुइस है जो हमें दे रहे हैं मैसेज, उसको हम सुनेंगे और आत्मसात करेंगे। और जो यदि कोई भी हमारे साथ कोई प्रश्न उत्तर है, कोई भी विचार मन में है जो जानना चाहते हैं, आप कृपया अपना मैसेज दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं ध्यान। पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। दिव्य ऊर्जाओं के साथ, दिव्य ज्ञान के साथ आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम पितामह को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी को, नागलक्ष्मी माँ को कोटि कोटि नमन करते हैं, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं, मास्टर लुइस को नमन करते हैं, ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्ति को कोटि कोटि नमन, जो दे रही है दिव्य प्रकाश हम सभी को, ज्ञान भी। उन ऊर्जाओं को नमन करते हैं। खुद से प्रेम करो, अपने दर्पण से। जो हमारे मिरर वर्क है, जो वर्कशॉप हुई, जो भी मैसेज मिले, हम सभी ने उन ऊर्जाओं को आत्मसात किया है। अब सब हम उन सभी मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारे मिरर वर्क में हम सभी का सहयोग दिया, क्योंकि जो भी स्वाध्याय आरंभ होता है, वे मास्टर हमारे साथ पूरे समय हमारा ध्यान भी और हमारे ज्ञान के साथ हमें जोड़े रखते हैं। इतने दिनों तक उन्होंने हमारे साथ पूरी तरह से व्यवस्था बनाए रखी, हमारी हर प्रकार से हमारी इच्छा, हमारे प्रश्न, हर प्रश्नों का उत्तर देकर हमारा मार्गदर्शन किया है। आप सभी मास्टर्स, हम सभी एक साथ जो एस्ट्रली जो हमारे साथ चेतनाएं जुड़ चुकी हैं, उन सभी हम धन्यवाद करेंगे। मास्टर लुइस को धन्यवाद करते हैं। नमन करते हैं स्वयं को, स्वयं से प्रेम करना। यही भाव जागृत किया है हमारे मिरर वर्क ने। जब हम स्वयं को प्रेम करते हैं तो हम पूरी तरह से अपने आप को स्वीकार करते हैं, और यही भाव हमें उन दिव्य ऊर्जाओं से जोड़ देता है, पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जाओं से भर देता है। आत्मनन करेंगे, नमन करते हैं अपने आप को, अपने शरीर को, समस्त सेल्स को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं
सभी असेंडेड मास्टर्स को जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मास्टर लुइस है कि दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, जो हमारा चैप्टर है वो है स्वयं को अब प्रेम करना। 21वां दिन है। मिरर वर्क के माध्यम से आप जान लेते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही उत्तम हैं, और यह भी कि स्वयं को प्रेम करने से हर समस्या हल हो जाती है। तो ये मास्टर के शब्द हैं जो उन्होंने 21वें दिन हमें बताया है। और मेरे वर्क के द्वारा जो उनके मास्टर्स से के जो मुझे मैसेज मिले थे वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मिरर वर्क की मैं मास्टर लुई से बोल रही हूँ। हाँ, मैं मास्टर लुई से आज 21वां का लेसन जो आप करने जा रहे हैं, जो स्वयं को अब प्रेम करना सिखा रहा है या सिखा दिया है, क्योंकि ये लेसन आखिरी नहीं है मेरे दोस्तों, ये आखिरी हो ही नहीं सकता। ये तो शुरुआत हुई है हमारे जीवन की, जो हमसे जोड़ने की ख्वाहिश की। हमने अपने दर्पण से जुड़ भी गए। हम अब ये दोस्ती कभी खत्म नहीं होने देंगे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अब ये दोस्ती कभी खत्म ना होने वाली है, ये तो आगे चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये सिक्का, ये सिक्के का ऐसा पहलू है जो हमें हमारे जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षणों में से मिलवा देता है। अपने जीवन को निराला और सुंदर बनाने की बड़े बहुत तरकीबें भी की हैं, है ना, जो आपको बताता है कि आपको ईश्वर ने बनाया है। मास्टर ली से कह रही हैं कि हम सभी ने जो प्रोसेस किया था, है ना, कभी बचपन में गए, कभी यंग एज में गए, कभी वो सारी जो कुछ ऐसी बातें थी जहाँ पर हम कह नहीं पा रहे थे, उन बातों से उन्होंने जोड़ा हमें और उनसे मुक्त भी किया। पहले तो अपने आप से जोड़ने के लिए कहा, अपने आप को कहा पहले कि अपने आप को प्रेम करो, उसके बाद प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, है ना। ये सारे प्रोसेस से हम निकले हैं। ये 20वां जो था दिन, आज 21वां है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो आपको बताता है कि आपको ईश्वर ने बनाया है, तो आप सभी में से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अद्भुत है, यूनिक है, जो कभी किसी से भी हमें कल्पना में भी तुलना नहीं करनी है। अब वो क्या कह रहे हैं कि देखो हमने किया है, अब ये सोचो कि अब ये लास्ट हो गया है, नहीं, अब हमें ये सारी बातें अपने अंदर ला के भी रखनी है, याद भी रखनी है, और ये शुरुआत हुई है तो हमें इसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, होगा, अभ्यास करते रहना होगा। यदि हमें हमारे अंदर की जो शक्ति है उसे उस पर हमें विश्वास करना है, उसे सम्मान करना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि आप स्वयं को प्रेम कर रहे हो और स्वयं को सम्मान दे रहे हो। आपका सम्मान आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। आपके हर शब्द, आपके हर अंग सुनते भी हैं और वो प्रतिक्रिया करते भी हैं। प्रतिक्रिया क्या कर रहे हैं? जब हम प्यार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा फीलिंग होगी, आनंद वाली होगी, जॉय वाली होगी, खुशी भी होगी। और यदि हम अपने किसी भी अंग के प्रति कोई कैसा भी भाव रखते हैं, घृणा कर रखते हैं या पसंद नहीं आ रहा, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो वो अंग पर वो प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी, है ना। तो वो है, बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना है। हमने बेशक हमारा वो हो चुका है, लेकिन ये हमें पूरी
समझ लीजिए पूरे जीवन में हमें अपने आप में ये बात को याद रखना है। जो हमने वो अभ्यास किया, जो हमारे साथ जो यूट्यूब पे जुड़े हैं या जो बाद में भी देखेंगे मास्टर्स, वो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। ये यादें भी, और याद रखना है अपने लिए, क्योंकि ये मिरर वर्क हमारे अपने लिए है। और मिरर वर्क अपने लिए ही नहीं, जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तब हम दूसरों को भी बहुत आराम से स्वीकार भाव में आ जाते हैं। कुछ शब्द आए, कविता के रूप में आए हैं, तो बताना चाहूंगी। क्योंकि जब जो जमाने से डर गया वो क्या प्यार करेगा किसी और से। बातें तो तब है जब वो स्वयं से प्यार करना सिखा दे। मोहब्बत की बात करते हैं हम कहते हैं कि हम उस पर मरते हैं। पर दोस्तों, बात तो तब है जब वो स्वयं से प्यार करना सिखा दे। हम कहते हैं कि हम किसी और से प्यार करते हैं, पर क्या मास्टर क्या कह रहे हैं, हमें पहले स्वयं से प्रेम करना होगा। हमें सोचते हैं कि हम उन पे बहुत प्यार करते हैं, किसी और से बहुत प्यार करते हैं, पर जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करते हम दूसरे से भी नहीं प्यार कर पाएंगे। तो उसी तरह से वो बता रहे हैं कि बात तो तब है जब वो स्वयं से प्यार करना सिखा दे। किसी और के लिए दम भरते हैं और किसी और के लिए हम रोते हैं। सोचते हैं क्यों ना प्यार मिला मुझे उनका, है ना। कभी कभी सोचते हैं किसी और ने क्यों नहीं किया मुझे प्यार। दोस्त, अगर प्यार कर लिया होता खुद से तो जमाना खुद ही तुमसे प्यार कर बैठता। ये मोहब्बत है, मोहब्बत का सफर है, इसे कभी खत्म ना होने देना। ये तो बुनियाद है जीवन की, इसे प्रेम से बनाए रखना। रखना अपना ध्यान, मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ रहूंगी। मैं तुम्हारा साथ दर्पण में रहूंगी। तो ये लोहे ने कहा अपने दर्पण से प्यार करना, अपने आप से जुड़े रहना। और ये दर्पण के लिए है दोस्तों, कि हाँ मैं दर्पण ही हूं तुम्हारा। दर्पण आपसे बात कर रहा है, समझ लीजिए दर्पण आपसे बात कर रहा है और कह रहा है हाँ मैं दर्पण हूँ, दर्पण ही हूँ तुम्हारा, जो तुम्हें बताना चाहता है, कहना चाहता है कि तुम कोई और नहीं हो। तुम अद्भुत हो, जिस चेहरे से नहीं, जिसे प्रेम से जाना जाता है। मोहब्बत की है तुमसे, तुम भी ये जान लो, खुदा भी तुम्हें देखकर मुस्कुराता है। क्योंकि प्रेम भरी आंखों से सदा प्रेम ही बरसता है। तुमसे मिलकर फिर से लगा मेरे दर्पण, तुम जान हो शान हो मोहब्बत के, जो हर किसी को प्यार करना सिखा देता है ना। दर्पण क्या सिखा रहा है हमें, प्यार करना सिखा रहा है कि अपने आप से प्यार करो। और आज जो रात है, ये वो रात है जो हमारा लास्ट का 21वां दिन है। तो कहते हैं, वो कहते हैं कि पहला दिन याद करो। मास्टर लुईस से क्या कहते हैं, वो पहला दिन याद करो जब हमने दर्पण में देखा, अपनी आंखों से बात की। हमने अपनी आंखों में, हमने आंखों में बहुत प्यार से देखा था। देखा तो लगा जैसे पहले क्यों नहीं देखा, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि जब पहली बार हमने अपनी आंखों को कभी देखा ही नहीं, ठीक है, अपने को तैयार किया, पूरी तरह से तैयार होके चले गए, लेकिन अपनी आंखों को बहुत ध्यान से जो देखना होता है ना, अपने आप को, अपनी आंखों को देखकर बात करना, वो नहीं किया था कभी। तो कहते देखा तो लगा जैसे पहले क्यों नहीं किया। हमने इतनी छोटी सी बात हमें समझ क्यों नहीं आई, क्यों नहीं लगाया अपने आप को गले, क्यों नहीं प्यार किया अपने आप को, क्यों नहीं जाना। ये प्रश्न आएगा मन में, और ये भी सोचिए कि आपने अपने जीवन के पल भी खुशी से निकाले और खुशी से बनाए हैं। ये पल अब आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मैंने मिरर वर्क कर लिया है ना। अब मास्टर लुइस क्या कह रही हैं, अब ये मत समझना कि हाँ मैंने तो मिरर वर्क कर लिया, आपको कोई जरूरत नहीं है, नहीं। ये तो शुरुआत है, ये हमेशा बहुत आप, मैं बताऊं आपको, मास्टर लुइसे इतनी फेमस हो चुकी थी, मतलब इतना लोग जानते थे उनके बारे में, लेकिन फिर भी जो उनका ऑफिस था ना, उनके पूरे ऑफिस में, कॉरिडोर में, जहाँ पर भी, जहाँ वो बैठती थी ना, उनके पास भी बहुत सारे, पूरे दीवार पे मिरर 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 लगे हुए थे। अपने पास भी मिरर रखे हुए थे। जब उनके पास किसी ने इंटरव्यू में ऐसे पूछने आए तो उन्होंने कहा
कि आप इतना, उनके मन में प्रश्न तो था, वो समझ गए थे, पर उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी शक्ति भी है। आप ये मत समझना, जब उनकी एज काफी हो चुकी थी, 80 के हो चुकी थी, तो कहती मैं अपना जब मिरर देखती हूँ ना, मैं कभी भी अपने रिंकल्स नहीं देखती हूँ। देखो आप खुद सोचो, जब कोई 70-80 का होगा, थोड़ा तो रिंकल होगा ना, बाल भी सफेद होंगे, हर तरह से होगा। कहती मैं कभी अपने रिंकल नहीं देखती। मैं क्या देखती हूँ, मैं अपनी आंखें देखती हूँ। किसी ने उनसे पूछा कि आप इतनी लुइस से, आप इतना क्यों मिरर रखा हुआ है अपने पूरे कमरे में, अपने ऑफिस में मिरर मिरर रखा है, क्यों रखा हुआ है? तो उन्होंने कहा मैं इस, और जब भी मैं बीच बीच में काम करते, बीच बीच में, आप सोचो इतनी फेमस हो चुकी थी, वो भी तो ये कह सकती थी ना कि मैं तो इतना जान चुकी हूँ, इतने लोगों से बात करती हूँ, इतने लोगों इतने वर्कशॉप करती हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है, ये भी सोच सकती थी। पर नहीं, जब तक वो खुद में प्यार नहीं लाती, वो दूसरों को कैसे प्यार सिखाएंगी ना। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने मिरर में अपनी आंखों को देखती हूँ, और फिर मिरर में अपनी आंखों से बात करती हूँ, और अपने आप को प्यार करती हूँ कि मैं स्वयं से प्यार करती हूँ। तो ये शक्ति है। कभी आप देखिए, फिर से करिए इसको, प्रोसेस को। तो वो क्या कह रहे हैं कि मन में ये भी सोचिए में कि आपने अपने जीवन के पल के खुशी से निकाले और खुशी से बनाए हैं ये पल। अब आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मैंने मेरा वर्क कर लिया है। ये आपको सदैव रोजाना करना है ना। पहला क्या था, हमने बताया था, जब सुबह उठेंगे, जब बाथरूम जाते हैं, तो पहले अपने आप से, सबसे पहले अपने मिरर में देखो। अब ये मत देखो चेहरे पे क्या लग रहा है, कैसा फेस हो रहा है। सुबह जरूरी नहीं है कि सुबह बाल भी थोड़े ऊपर नीचे होते हैं ना, तो इसका ये नहीं है कि हम अपने बालों को देखने लग जाए या चेहरे पे हमें बस अपनी आंखों में देखना है, और आंखों को देख के क्या बोलना है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अपना नाम लो, अपना नाम लेके प्यार से बोलो, है ना। जैसे मैं अपने आप को बोलती हूँ, आप अपने आप से बोल सकते हैं। तो इस तरह से अपना नाम लेके आई लव यू बोलो। और इसमें बिल्कुल झिझकने, क्योंकि जब तक आप ये झिझकते रहोगे ना, इसका मतलब अभी भी हमें उस अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि अभी भी हमारे में झिझक है अपने आप को आई लव यू बोलने में, है ना। तो हमें अपने आप को, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अपना नाम लेके बोलो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। तो ये हमें बोलना ही है। और भी जो भी आपके मन में अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, तो वो भी बोल लीजिए। तो आपके ऊपर है, 5 मिनट भी देखते रहिए, करते रहें, बोलते रहें। फिर देखो, शुरुआत में सुबह सुबह बहुत अच्छे अफर्मेशन दो, जो भी करना चाहते हो शुभता के साथ, है ना, वो भाव के साथ करिए। तो वो सुबह सुबह आपको करना ही है, और सदैव करना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि जो आपको सदैव मोटिवेट करेगा और आपको आपकी शक्ति से भी मिलाएगा। जब आप ये करेंगे, तब आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर की जो शक्ति है, वो जागृत होगी दोस्तों। जब तक हम अपनी शक्ति से नहीं जुड़ेंगे, हमारे अंदर शक्ति कैसे जागृत होगी? नहीं हो पाएगी ना। इसलिए तो कहा जाता है, पितामह ने भी कहा ना, अपने आप से जुड़ो, अपने आप से जुड़ो। हम कभी कभी क्या होता है कि हम कभी इधर भाग रहे होते, कभी उधर भाग रहे होते हैं, और कभी कभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हम बहुत जगह भाग रहे होते हैं। लेकिन यदि कहा जाता है, शांति से बैठो और अपने आप से जुड़ो जाओ, और फिर देखो आपका उत्तर आपके पास ही, अपने अंदर से ही मिलेगा। और जो मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होगा, आपके लिए होगा पूरी तरह से। तो ये भी है। तो हमें पहले अपने आप से जुड़ना होगा, अपने आप से प्यार करना होगा। तो आगे फिर कहते हैं, जो कभी हमने सोचा ही नहीं था, लेकिन अब आप स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है, इसके लिए स्वयं को बधाई दे। कहते जो हमने कहा कि हमसे जो पहले दिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हम बोल पा रहे हैं कि हाँ, मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ, प्रेम करता हूँ। जो हमने अब ये कहा है, तो अब अपने आप को, स्वयं को बधाई दो, क्योंकि हमने वो 20 दिन कंप्लीट किए हैं। कहती है अपने आप पर फक्र महसूस करो, मतलब अपने आप पर
जैसे कहते हैं गर्व महसूस करना है, आपने स्वयं को उपहार दिया है। तो कहते हैं ये क्या किया आपने, ये पता है क्या किया आप सभी ने? कोई बताना चाहेगा कि भाई मैंने क्या किया है? मास्टर लुइस पूछ रही हैं आपने क्या किया है? कोई कहना चाहते हैं? यदि आपका कोई मैसेज देना चाहते हैं लिख के तो भी दे सकते हैं दोस्तों। आपने स्वयं को उपहार दिया है। क्या दिया है? गिफ्ट दिया अपने आप को। जो हम ये सोचते हैं हमें कहीं और से मिलेगा, लेकिन ये हमने स्वयं के लिए अपने आप को गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है, प्रेम का उपहार दिया अपने आप को। और अब से आप सभी मास्टर्स अपने लिए सदैव सकारात्मक अफर्मेशन ही देंगे। मास्टर लुई से क्या कह रही हैं? हमारा बेशक मेरा वर्क अब कंप्लीट हो चुका है, हमारे जूम पे कंप्लीट हुआ है ना, लेकिन आपके पास किताब भी है, आपके पास सारे जो भी पॉइंट्स बनाए थे वो भी है, वो भी आपको करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें जो अफर्मेशन दी गई है, मिली है, तो वो हमें अफर्मेशन डेली बोलना होगा। अपने लिए सदैव पॉजिटिव सोचना होगा। आप सदैव स्वयं को याद दिलाएंगे कि आप प्रेम पाने के लिए अधिकारी हैं, है ना? आप जैसे हैं उत्तम हैं, इस भाव को स्वयं में बनाए रखना है, क्योंकि ये कड़ी है, ये कड़ी है आपके दिल की। जब भी जरूरत लगे तो हमेशा याद रखना है, आपको स्वयं को प्रेम करना है और स्वयं को उत्तम ही कहना है। ठीक है? कभी भी अपनी आलोचना नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? आलोचना नहीं करनी है। स्वयं को प्रेम करना है, जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। अपने आप को क्या कहना है? स्वीकार करना है। तो थम्स अप कर दीजिए प्लीज, ताकि आप पूरी तरह से सारे के सारे इसमें, जैसे कहते हैं ना, ऊर्जा में हम एक हो चुके हैं, हम सब वननेस में आ चुके हैं। वननेस होना बहुत जरूरी है। ये वननेस का जब भाव आ जाता है ना, तो ऊर्जाएं एकत्रित होती हैं और वो एनर्जी आपको हार्ट पे पूरी फील होगी। अब जब तक हम ऐसे सोचेंगे, हम थैंक यू सो मच रामेश्वर जी, थैंक यू प्रवीण जी। तो इस तरह से हमारा बहुत जरूरी है एक वननेस में होना, क्योंकि हम सब अपने लिए जुड़े हैं ना। अपने हम ये कितना, आप खुद सोचो कितने कितने साल कभी कभी ऐसा हो जाता है जब तक हम इस चीज को नहीं समझे थे। थैंक यू प्रवीण जी। क्योंकि पता है क्या, कितनी बार शिकायतें हमने की, उसने हमें ऐसा क्यों नहीं कहा, हमें प्यार क्यों नहीं मिला, उससे ऐसे क्यों नहीं हुआ था। और जबकि अब बात में जब मिरर वर्क किया तो पता चलता है ना, पहले अपने आप से प्यार करो, है ना? जब हमारे अंदर इतना प्यार होगा तब हम ये सोच सकते हैं ना, और उसके बाद हमारी कोई शिकायत ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपके इतने अंदर प्यार है ना, तो आप अपना ही प्यार उन सबको देते रहोगे। आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यूनिवर्स ही आपको इतना प्यार देगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपनी आलोचना नहीं करनी है, अपनी आलोचना नहीं करनी है, ईश्वर की बनाई हुई आप इस तो है, इसमें कमी नहीं निकालना है। ठीक है? हमें अपने अंदर से कोई कमी नहीं निकालनी कि मेरे अंदर ये कमी, हमारे अंदर ये कमी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है? इसलिए दोस्तों आज हम सब मिलकर इस भाव के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें और भी मुझे जो आज भी मिले मैसेज मिले हैं मास्टर लुइसे के, वो मैं बताना चाहूंगी, जो मुझे शाम को मिले हैं। कहते हैं कि जो ये दिन आया है ना, ये हमारा दिन एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। आज हम उन सभी विचारों को फिर से याद करेंगे जिन्होंने हमारे जीवन में सुंदर परिवर्तन लेकर आया है। ये परिवर्तन हमारे जीवन में पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जाओं से पूर्ण है। हमने अपने जीवन में जो भी अनुभव किए, चाहे वो कैसे भी थे, अब हम उन्हें नकारात्मक नहीं कहेंगे, है ना? कभी हमने बोला होगा कि वो ठीक नहीं हुआ था, ऐसा होता, तो ऐसे कहते वो भाव बिल्कुल नहीं लाना है, वो विचार नहीं करने हैं। ठीक है? तो कहते हैं वे कुछ
चाहे वो कैसे भी अनुभव थे, है ना, वो कैसे भी अनुभव थे, लेकिन वो क्या कह रही हैं कि ये वे कुछ अनुभव और सिखाने आए थे, और ये सभी अनुभव कभी कभी क्रोध दिला देते सकते हैं, किंतु ये सभी से हमें मुक्त होना होगा। कहते हैं अब क्या है, कभी भी कोई विचार आ जाता है पहले पुरानी बात का कि ये हमारा कैसा अनुभव रहा, है ना, तो उस पर क्रोध नहीं करना है। अब उन बातों को मुक्त कर दीजिए, है ना। अब हमारा 21वां दिन है ना। अब हमारा कंप्लीट भी हो गया है दोस्तों। वैसे हमारा कल भी क्वेश्चन आंसर का रखा गया है, तो आप उसमें भी जुड़िएगा, लेकिन आज जो हमारा मास्टर लुई से जो बताना चाह रही हैं 21वें दिन का, तो वही बता रही हैं कि अब हमें कोई भी पुरानी बात जो आती है उसको अब मुक्त कर देना है। प्लीज मुक्त कर दीजिए उसको। मुक्त कर देंगे तो और फिर ताकि हम और आगे बढ़ सके, है ना। जब भी कभी कोई बात आए आप उसको मुक्त कर दो, पूरी तरह से बोलो कि मैं अब रिलीज करती हूँ, रिलीज करता हूँ, और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो कहती है हमारी दिनचर्या में अब हमें सदैव अपने लिए, दूसरों के लिए धन्यवाद और आभार रखना होगा, क्योंकि धन्यवाद से आपके अंदर सक्रिय ऊर्जा प्रभावित होगी, और ये ऊर्जा आपको एक प्रकार से उन ऊर्जाओं में लेकर जाती है जिसे आप स्वयं से प्रेम करते हैं, दूसरों को भी आप समझने का प्रयास करते हैं। आप और हम सब एक दर्पण हैं। जो हम दूसरों में ढूंढते हैं वे दरअसल हम अपने में ही भाव डाल रहे होते हैं, है ना। क्योंकि हम किसी के लिए कह रहे हैं, वो भाव तो हम ही बोल रहे हैं ना, तो हमारे अंदर भी आएगा वो भाव। तो हमें वो कमी नहीं निकालनी। जब हम अपने अंदर से कमियां निकालना बंद कर देंगे तो हम दूसरों में भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो स्वीकार भाव आ गया है। तो वो जो पता है, आप खुद सोचिए, ज्यादातर मतभेद जो लड़ाइयाँ हो जाती है ना परिवार में, रिश्तों में, कुछ भी है, वो इसी वजह से हो जाती है। कमियां कमियां कमियां। और जब हम स्वीकार कर लेते हैं ना प्यार से, ठीक है, अपने आप को भी प्यार से स्वीकार करते हैं, फिर दूसरों में भी वो हमारी वो एक नेचर बन जाता है, आदत बन जाती है, आदत बन जाती है। तो फिर जो मतभेद होते हैं ना वो भी दूर हो जाते हैं। और जब हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि भाई हमें कुछ सीखना है, तो सीखना है, अनुभव के लिए भी आए हैं, है ना। तो वो जो भाव है, ये जो नेचर हो रहा है ना, हमारा आदत हमें जो डाली जा रही है, अभ्यास जो करा जा रहा है मास्टर लुई से, वो इसलिए है। तो इससे क्या होगा, जो हमारे जो पहले कभी कोई भाव थे ना, मतभेद हो जाते थे, वो भी खत्म हो जाएंगे। आप खुद देखिएगा, जब हम अपने आप से प्रेम करने लगते हैं तो वो स्वीकार करने लग जाते हैं, और स्वीकार करने से जो भी विचार थे, जो कुछ भी भाव आ जाते थे, वो पूरी तरह से पॉजिटिव होने लग जाते हैं, और हमारे अंदर वो भाव आने से हमारी ही उन्नति होती है, क्योंकि हमने जो पुराने जो हमें रोक रहे थे विचार, उनको हम रिलीज कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। अतः वो कहते हैं कि अतः हम यदि अपने आप से प्रेम करते हैं और स्वयं को स्वीकार करते हैं, अपने सभी अंगों को प्रेम करते हैं, अपने शरीर को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो हम दरअसल अपने अंदर एक भाव ले आते हैं स्वीकार का। जब हम स्वीकार अंदर के सभी भावों के प्रति स्वीकार में आ जाते हैं, तब हम अंदर से जो प्रेम की शक्ति है वह गहरी होती जाती है, कि हमें तब सभी से प्रेम करने की क्षमता आ जाती है। आगे मास्टर इसे कह रहे हैं कि हमारे विचार जब अपने प्रति सकारात्मक हो जाते हैं, तभी हम स्वयं से दूसरों को प्रति वही भाव रखना आरंभ करते हैं। जहां आपने देखा भी होगा कि हम कभी कभी अपने विचारों से ना खुश होने के कारण हम अपने अंदर स्वयं से प्रेम के भाव महसूस नहीं कर पाते, है ना। ऐसा होता है ना कि हम अपने विचारों से खुश नहीं होते, तो फिर हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है ना। तो क्या होता है कि हमें वो स्वीकार करना होगा, ठीक है। आज हम यदि 21वां दिन में हम सब मेरे वर्ग पर पहुंचे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत खुशी और स्वीकार का भाव है। आपने अपने अंदर उन सभी भावों को व्यक्त किया है जो आप कहना चाहते थे, है ना। जब हमने ये सारा किया है तो हम सब ने अभ्यास भी किया होगा। आपने अगर नोटबुक बनाई होगी, उसमें कुछ चीजें लिखी भी होंगी कि हाँ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना। तो वो सूची जो बनाई थी हमने, लिस्ट बनाई थी, जो हम चाहते थे अफर्मेशन करना, वो किया भी है।
तो उसमें ही वो बता रहे हैं कि आपने जब वो किया है, तो जो आपने स्वीकार किया और जो मुक्त किया, हम सब उन सब ऊर्जाओं से जुड़े हैं जो हमें अपने जीवन के लिए आवश्यक है। परिस्थिति चाहे कैसी भी रही हो, परंतु हमें फिर उस परिस्थिति को संभालना आ जाता है ना। अब जब हम ये सब सीख लिया है, बहुत कुछ प्रैक्टिस की है, पर हमें आगे भी करते रहना है। लेकिन इससे क्या हुआ है, आवश्यक कि हम स्वयं से प्रेम करें और स्वयं को स्वीकार करें। ये भाव हमेशा हमें याद रखना होगा और रोजाना जो है वो तो करना ही है अभ्यास। कहीं पर भी जाओ, मैं तो ये कहती हूँ कि अभी जो हमने शुरुआत से किया, सुबह मिरर, जहां आप ज्यादातर समय बिताते हो, तो वहां जरूर मिरर रख लो, है ना। और मास्टर ली से तो कहती भी है कि अपने पास रखो। चलो तो अपने पास अपने बैग में एक मिरर रखो, जहां थोड़ा सा कुछ आपको टाइम मिला, अपने आप को देख के अफर्मेशन दो। आप देखिए, आप अपनी आंखों में देख के जो अफर्मेशन दोगे, उससे जो वाइब्रेशन होगी और जो पूरी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आप खुद फील करोगे कि आप ये भी कर सकते हैं कि कहते हैं कि कहीं बहुत थकान हो रही है, ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं। आप अपने मिरर में देख के हंसो, मुस्कुराहट दो, पहले अपने आप को बोलो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अपने लिए तारीफ करो, ठीक है। उसके बाद मुस्कुराओ, थोड़ी देर हंसते रहो, मुस्कुरा से देखना। 4 मिनट की बात है, बस खाली 4 मिनट की बात है। 4 मिनट पहले क्या देखना वो, और 4 मिनट के बाद का अपना फेस पे देखना, और 4 मिनट के बाद जो 5 मिनट बाद, मतलब कह लो 5 मिनट बाद, जो आपको जो रिलैक्स फील होगा, आपके अंदर जो ऊर्जा होगी, जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जो थकान थी, आपके अंदर इतनी एनर्जी आएगी, आप फिर फील करोगे कि हाँ, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है, अभी कर सकती हूँ। वो विश्वास आपके अंदर आए, वो आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा। आप महसूस करिएगा कि कैसे एक परिवर्तन आता है मिरर से अपने आप से बात करने से। और इसमें बिल्कुल भी झिझकना नहीं है कि आपको चाहिए फटाफट करो। जब जब मास्टर लोई से इतना, उन्होंने इतने लोगों को, कहते हैं लाखों लोग उनके, जहाँ पर जब उन्होंने शुरू किया था, लाखों लोग धीरे धीरे धीरे, मतलब 4-5 लोगों से शुरुआत की थी, 4-5 से बाद 25 लोग हुए, 25 से 50 हुए, 100 हुए, फिर उसके बाद उनको अलग ही जगह लेनी पड़ी, इतने लोग इकट्ठा शुरू हो गए थे जब मास्टर लुइस ने शुरू किया। उसके बाद फिर करते करते इतने लोग हो गए थे, कहते लाखों लोग, मतलब मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री में देखी थी, हजारों लोग उनकी, जब वो एक कहते हैं ना जिप्स कार नहीं होती है, ओपन कार, उसमें से जब वो निकलते थे, इतने लोगों ने, इतने लोग उनकी मतलब इतना पसंद करते थे, इतना प्रभावित हो चुके थे कि इतना लोगों को रिलीफ हुआ था, मतलब काफी लोगों को जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इश्यू थे, वो ठीक हो गए थे। और क्योंकि पहले उन्होंने यू कैन हील योर लाइफ का किया, उसके बाद फिर मिरर वर्क किया, मतलब ये सब को देख के बहुत लोगों को आराम मिला है। और ये सचमुच अद्भुत है, मैजिक है। इसको मैजिक ही नाम दे दीजिए, ये वाकई मैजिक है, ठीक है। क्योंकि आप ये सोचिए कितने साल हो चुके हैं मिरर वर्कशॉप को, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कभी हम इसको पुराना बोल सकते हैं। ये हमेशा ओल्ड इज गोल्ड रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, ये कभी पुराना होना ही नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कहते हैं कि तभी यदि आप स्वीकार करते हैं, तभी हम दिव्य ऊर्जाओं को पूरी तरह से आत्मसात कर सकते हैं। हमारे विचार ही हमारी रक्षा करते हैं, हमारे विचार ही हमारी ऊर्जा है। आज हम कुछ प्रश्नों के उत्तर, मतलब अगर किसी के प्रश्न है कि हम अभी तक क्यों नहीं समझ पाए, अगर किसी के मन में ये प्रश्न आता है, तो हम सब ने ये समझना होगा कि हम सब अभी तक सीखने के भाव में थे, परंतु जब हमने स्वीकार करना आरंभ कर दिया, तो तब हम स्वयं को उस उन्नति की ओर जाने लगते हैं। कुछ पंक्तियां आई हैं। अग्रिम हो जाते हैं हम उन उन्नत दिशाओं में जब स्वयं को स्वीकार करते हैं। हर पथ एक नई दिशा दिखाता है, किंतु जब हम उसे प्रेम के सद्भाव से साथ स्वीकार करते हैं, वही दिशा आपको मार्गदर्शन करने करने लगती है।
हर दिशा का अपना भाव है जो जागृत होती है प्रेम से। प्रेम वो शक्ति है जो आशाओं को ऊर्जाओं से भर देती है। वनस्पति जगत जब हमें बहुत कुछ सिखाता है, वे कभी भी प्यार करना नहीं छोड़ते हैं। हमारे लिए हर दिशा खुल जाती है जब हम मुक्त होते हैं, जब हम स्वतंत्र होते हैं। ये मुक्ति हमें महसूस कराती है कि हम सब एक हैं, और आपका जो हार्ट चक्र है आपको विश्व शक्तियों से जोड़ देता है। हमने भी जब अपने विचारों में, मास्टर लुइसा बता रही हैं कि जब हमने अपने विचार में परिवर्तन किया, स्वीकार किया, हर बात को, शिकायत को छोड़ दिया, हर बात को ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया, तब महसूस हुआ कि अपने ही अंदर ईश्वर को तब समझ आया कि हम सब एक चुंबक की तरह हैं। जैसा भाव रखेंगे वैसे ही भाव हमारे पास आएगा। प्यार की शक्ति हमें चारों ओर से मिलने लगती है। हमारी ऊर्जा एक सुंदर भाव के साथ होने से हमें अपने आसपास परिवर्तन होने में महसूस करने लगती है। तो ये मास्टर लुइस के मास्टर्स के मैसेज मिले थे जो आप सभी के लिए बहुत सुंदर भाव से हम समझा रहे हैं। और जो उन्होंने जो बुक में अभ्यास दिया है वो मैं आपको शेयर करती हूँ दोस्तों। आप देख रहे हैं 21वां दिन स्वयं को प्रेम करना। मिरर वर्क के माध्यम से आप जान लेते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही उत्तम हैं। तो हो सके तो आप सुनते हुए भी अपने मिरर को हाथ में रख के ही बोलेंगे दोस्तों कि यह भी स्वयं को प्रेम करने से हर समस्या हल हो जाती है। आपका 21वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। आईने के पास जाएं। आप अपने हाथ में ले सकते हैं दोस्तों, और मतलब मिरर को देख के इस सुंदर व्यक्ति की ओर देखें। उसमें दिखाई दे रहे सुंदर व्यक्ति की ओर देखें, अपनी बाहें उठाएं और स्वयं को यह कोर्स पूरा करने के लिए जोरदार बधाई दें। तो अपने आप को क्या करना है? बधाई देना है। मास्टर लुइस ने क्या कहा है? बधाई दें अपने आप को, और ये अफर्मेशन बोले, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ प्रिय। है ना? अपना नाम लेके प्रिय बोलो, मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। तुमने कर दिखाया। मतलब आज आपने वो पूरा 21 कंप्लीट किया है, तो हमें क्या बोलना है? मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। तुमने कर दिखाया है, तुमने ये कोर्स पूरा कर लिया है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम जो कुछ काम करने के ठान लो वह कर सकते हो। तो क्या बोलना है अपने आप को कि तुमने ये कोर्स पूरा कर लिया है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। जो काम करने को ठान लेते हो तुम कर सकते हो। है ना? अपने आप पर ये विश्वास दिलाओ कि देखो, आपने जो ठाना था वो कर भी लिया है। जितना काम आपने किया है उसके लिए आभार व्यक्त करने का समय निकालें। कहते हैं आपने जो भी किया है उसके लिए फिर समय निकालें। ये अफर्मेशन बोलें, मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हें सच में प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें सच में प्रेम करती हूँ। तो ये अपने लिए बोलना है दोस्तों। प्लीज अपना मिरर निकाल लीजिए, अपने लिए समय निकालें, फिर से हमारे साथ एक साथ करेंगे तो ये ऊर्जाएं बहुत प्रभावशाली होती है। हमारे एक सामूहिक जब ग्रुप की ऊर्जा होती है ना, वो बहुत ही पावरफुल होती है दोस्तों। तो ये अपने लिए बोलें कि मैं तुम्हें सच में प्रेम करता हूँ। अपना मिरर वर्क गेम जारी रखने का संकल्प लें। अब मास्टर जी से क्या बोल रही हैं? आपके पास जो मिरर मिला है ना, इसको हमेशा जारी रखना है। ठीक है? कि मैं तुमसे कल मिलूंगा प्रिय, हम उन दूसरे क्षेत्र पे चर्चा करेंगे जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि अब हम
जैसे हमने आज कहा, ठीक है, उसके बाद क्या कहेंगे, कह रहे हैं कि मैं तुमसे कल मिलूंगा मेरे प्रिय। हम उन दूसरे क्षेत्र पे चर्चा करेंगे जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम पर, तुम प्रेम करने के योग्य हो, तुम सर्वश्रेष्ठ पाने के अधिकारी हो सकती तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और साथ में बोलेंगे और स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद ये अफर्मेशन जो है आप प्लीज लिख लीजिएगा, ठीक है। और आगे कहते हैं, शक्ति आपके अंदर है। आपका 21वें दिन का दैनिक अभ्यास। कोर्स के आरंभ से अपनी दैनिकी की समीक्षा करें। प्रत्येक पाठ को अच्छी तरह से देखें, स्वयं को अपने लिए काम के लिए बधाई दें। उन क्षेत्रों के बारे में लिखें जिनमें आपने सर्वाधिक प्रगति की है ना। अब ये देखो जो परिवर्तन आपको लगा ना, कहाँ आपने ज्यादा काम किया, कहाँ ज्यादा आपने प्रोसेस को देखा कि हाँ मेरे इतने अंदर इतना परिवर्तन आया, कितना अच्छा परिवर्तन आया, तो उसको ना लिखो आप, ठीक है। कहते कुछ मुश्किल क्षेत्रों के बारे में भी लिखो जहां और काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अटका हुआ है, अभी भी मुझे झिझक है या ऐसे लग रहा है, तो आप ये इसको लिखो कहीं पर भी आपको लग रहा है जहां मुझे जरूरत है, क्योंकि वो कह भी रहे हैं ना ये लास्ट नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा, ये रोजाना का है मिरर वर्क, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जहां आपको लग रहा है वहां पर आपको लिखना है कि मुझे यहाँ पर अब इस काम को इस पे करना होगा। तो कहते पीछे जाकर उन पाठों को दोहराएं जहां आपको आपने आने से और मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हो रही है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, फिर से हमें दोहराना होगा, है ना। जहां पहले से शुरुआत करो फिर दूसरा, तो इस तरह से जहां आपको लग रहा है ना वहां पर टिक मार्क करो कि कहाँ लग रहा है उसको करो। और हो सके अगर आपको चाहिए कुछ हेल्प तो प्लीज हमें भी आप संपर्क कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप प्लीज रामेश्वर जी से पूछ लीजिएगा, जहां पर भी आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे वो क्या कह रहे हैं कि यदि आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में अपने विचार, तो अब खैर ये आप वो मास्टर लुईस से कहें, कहते अब जाकर अपने भीतरी बच्चे के साथ खेलें। तो यही मैं बताना चाहूंगी, जहां आपको लगता है कि मार्गदर्शन की आवश्यकता है, कहाँ हमें और कुछ हेल्प मिल सकती है, तो आप फोन करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब जाकर अपने भीतरी बच्चे के साथ खेलें। जो हमने बीच में प्रोसेस किया था उसको ही मास्टर लुईस से कह रहे हैं। अब 21वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट। हम सब असामंजस्यपूर्ण समग्रता के हिस्से हैं। याद रखें, आप दुनिया भर के लोगों के एक समुदाय का हिस्सा हैं जो इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सब इस समय एक साथ आए हैं क्योंकि हमें एक दूसरे से कुछ सीखने की आवश्यकता है। हमारे लिए स्वयं को प्रेम करने की दिशा में काम करना सुरक्षित है ताकि हम इस अनुभव से लाभ प्राप्त कर सकें, आगे बढ़ सकें। हमने अपने संबंधों में और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामंजस्य पैदा करने के लिए एक साथ काम करने का चुनाव किया है ना दोस्तों। हमने जितना भी ध्यान में इस कुछ सीखा है, यही समझ आया हमें कि हम कुछ ना कुछ जब परिवार में हम कहते हैं ना एक हाथ में उंगलियां भी बराबर नहीं होती, तो सबके विचार भी अलग अलग होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, हमें एक दूसरे से सीखना होता है, सामंजस्य बनाना सीखना होता है ना। तो वो सामंजस्य बनाना है, ये हमारा ही चुनाव होता है, हम ही चुनते हैं उस अपनी जीवन यात्रा को, है ना। हम खुद ही चाहते हैं कि हम सीखना चाहते हैं, अनुभव के लिए भी आते हैं, तो ये सब
हमें समझना होगा और ये कहना भी होगा, पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। तो आप इनको भी याद करें, लिखें दोस्तों। ठीक है कि हमें अपने संबंधों में और जीवन के प्रत्येक से क्षेत्र में सामंजस्य पैदा करने के लिए एक साथ काम करने का चुनाव किया है। दैवी सही कर्म देने के प्रत्येक पल हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। हम सही समय पर सही शब्द बोलते हैं और हर समय सही रास्ते का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सामंजस्यपूर्ण समग्रता का हिस्सा है। जब हम खुशी खुशी एक साथ काम करते हैं तो ऊर्जाओं का एक दिव्य सम्मिश्रण उत्पन्न होता है, जो उत्पादक और संतोषप्रद तरीकों से एक दूसरे को समर्थन और प्रोत्साहन देता है। हम स्वस्थ, प्रसन्न, प्रेम से भरे, आनंदपूर्ण, सहायक लोग हैं, स्वयं के और एक दूसरे के साथ शांति महसूस करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही है। तो हमें ये विचार अपने अंदर लाना होगा। पूरी तरह से अपने आप को समर्थन भी करना होगा और प्रोत्साहन देना होगा। कैसे? हम स्वस्थ, प्रसन्न, प्रेम से भरे हुए हैं, आनंदपूर्ण हैं, सहायक हैं लोगों के, है ना। हर तरह से एक दूसरे के प्रति शांति महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे को प्यार दे रहे हैं। तो और क्या कर रहे हैं? हम खुशी खुशी कर रहे हैं। सब जो भी काम करना है हमें खुशी खुशी करना है। जब हम विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो वह सभी ठीक प्रकार से सभी कार्य होने भी लगते हैं, है ना। तो चलिए अब हम ध्यान की ओर चलते हैं। यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं और नहीं तो हम अब ध्यान करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो मास्टर हैंड रेस कीजिएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत अद्भुत ध्यान हम हर दिन कर रहे हैं और डिवाइन एनर्जी एक दूसरे के प्रति जो है फ्लो हो रहा है। तो आप विंडो ओपन करेंगे, अपना कैमरा ओपन करेंगे मास्टर्स, तो जो एनर्जी का आदान प्रदान होता है वो होने लगेगा। तो आप प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन करें। हम सब अभी ध्यान की ओर जाते हैं। रश्मि जी गाइड करेंगे। जी रश्मि मैम। जी, अखिलेश कुमारी जी अनम्यूट कर दीजिए, शायद अनम्यूट करना चाहते हैं क्या? चंचल जी, विद्या जी, सुनील जी, सब अपने कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। हर दिन हम कैमरा ऑन करके ही स्वाध्याय और ध्यान करेंगे। यहाँ कोई किसी को जज नहीं करने वाला है। तो जो परिवर्तन आप चाहते हैं तो आप शुरुआत इसी तरह से कीजिएगा। अब कैमरा बंद करके आप बैठेंगे तो कैसे? अभी 1 साल हो गया है यहाँ पे, मैं जिनको जानती हूँ जो जुड़े हुए हैं ध्यान सागर से काफी समय तक, तो अब से हर दिन आपका कैमरा ऑन रहेगा मास्टर्स।
जी रश्मि मैम। जी, धन्यवाद करेंगे सभी मास्टर्स और गुरु को। दोस्तों, एक सुंदर परिवर्तन के साथ आरंभ करते हैं आज का ध्यान, जो हमने स्वाध्याय किया और कैसे किया। अपने आप से जुड़ना, अपने आप से प्रेम करना। तो स्वागत करो अपने आप को देखें, मिरर में देखें या कैमरा देख ऑन कर लिया है तो कैमरे में देखकर अपने आप को कैमरे में देखें, स्वीकार करें, अपनी आंखों को देखें, ताकि जो हमने आज सीखा, आज तक 20 दिन हमने, मतलब सभी मास्टर्स ने, जो हमारे एसेंडल मास्टर्स है, मास्टर लुइस है, और जो भी हम, वो हमारे लिए आपके लिए मैसेज दे रहे हैं। जो मुझे भी मैसेज मिले वो आपके लिए मिल रहे हैं, कि आप, मतलब हम आप तक वो पहुंचा पाए वो मैसेज, ताकि आपके अंदर वो सुंदर परिवर्तन हो। क्योंकि आपके अंदर का परिवर्तन आपका ही नहीं होगा, वो आपके परिवार के लिए होगा, आपके आसपास के लिए होगा, सभी के लिए वो सकारात्मक ऊर्जा प्यार भर के ही बनती है। तो चलिए, एक सुंदर भाव के साथ, मुस्कुराहट के साथ ध्यान करना आरंभ करते हैं। अपने आप से प्रेम के साथ जुड़ते हैं, स्वीकार भाव के साथ। पैरों को क्रॉस कर लेंगे दोस्तों, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। मुझे किसी का मैसेज आ रहा है, कोई ग्रुप चेतना में है जो कह रहे मैं अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी मास्टर, जो भी ग्रुप चेतना में है, जिनके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि मैं अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ा सा आपको धीरज रखना होगा मास्टर। आपको स्वीकार करना होगा अभी। जब तक आप अपने आप को प्रेम करना नहीं सीखेंगे, आपको ये मानना होगा कि आपको ईश्वर ने बनाया है। जब ईश्वर ने आपको बनाया है तो आपको अपने अंदर कमी नहीं निकालनी है। ईश्वर बनाए, आपको ईश्वर ने बनाया है। जैसा भी बनाया है, जो भी भाव है, बहुत अच्छा है। हम ईश्वर को वैसे प्यार करते हैं, लेकिन जब ईश्वर ने हमें बनाया है तो क्यों ना प्यार करें अपने आप को। तो इसलिए दोस्तों, जो हमें मैसेज दे रहे हैं मास्टर, जिसके मन में एक प्रश्न है कि मैं अभी भी स्वीकार नहीं कर रही हूँ, आशा करती हूँ जो इनके मन में प्रश्न आया है उनको उत्तर मिल गया होगा। हमें अब कमियां नहीं निकालनी है, कोई खामी नहीं निकालनी अपने अंदर। जैसे भी हो, बहुत अच्छे हो, और मैं कर सकता हूँ अपने अंदर कर सकने की, क्योंकि आपने इतने दिन तक ये किया है, तो हमें अपने आप को शाबाशी देनी है, बधाई देनी है। अपने अपने आप को पुरस्कार दिया है, अपने आप को आपने गिफ्ट दिया है, एक बहुत सुंदर एक दर्पण मिला है आपको, आपसे मिलवाने का, आपके शक्तियों से जोड़ने का। थोड़ा धीरज रखना होगा। हम सभी मास्टर्स गुरुओं को धन्यवाद करते हुए आरंभ करते हैं आपका ध्यान। किसी के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। यदि मास्टर किसी के मन में प्रश्न आ रहे हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। प्रश्न बहुत मन में है, पर ये प्रश्नों का उत्तर मैंने पहले भी दे दिया था कि जो भी हुआ है वो अनुभव था। आपने उस अनुभव को सीखना था,
इसलिए हमने वो सीखा और आगे बढ़ना है। अब हमें ये भी मानना होगा हम सीखने और सिखाने के लिए भी आए हैं। जब हम सीख जाते हैं तो हम सिखाने के भाव में आ जाते हैं, तो इसलिए अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद करेंगे मास्टर्स को। पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों को लॉक करते हुए, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे, मधुर मुस्कान के साथ, प्रेम के साथ धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं मास्टर लुइसे को, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनको कोटि कोटि नमन, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी को, नागलक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को कोटि कोटि नमन। माँ वसुंधरा को नमन करते हैं। उनकी दिव्य ऊर्जाएं हम सभी को प्रेम दे रही हैं। पूरी प्रकृति हमें प्रेम दे रही है दोस्तों। जो पशु पक्षी हैं, जो सदैव प्रेम देते हैं। प्रकृति, जो समस्त नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, जो फूल हैं, सभी हमें प्रेम की ऊर्जा दे रहे हैं। वनस्पति जगत को धन्यवाद करते हैं, जिनकी चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। हमारे आराध्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे समस्त गुरु मंडली हमारे साथ जुड़ चुकी है। हम उन्हें धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करेंगे। आगे एक जीवन चक्र है जो हम बताना चाहते हैं। आप एक दिव्य प्रकाश हैं, दिव्य ऊर्जा हैं। आप सभी, हम सभी एक हैं। हमें स्वयं से प्रेम करना है, स्वयं की शक्तियों को जानना है, जागृत करना है अपने आप को, जो हमारे अंदर भीतर हमारे अंदर शक्ति है। महसूस करेंगे दोस्तों, पूरी तरह से महसूस करेंगे। एक डीप ब्रीथिंग लेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे। महसूस करें आपकी दिव्य सांसें आपकी नाभि में पूरी तरह से भर चुकी है। अब आराम से उन सांसों को छोड़ते हैं और उन विचारों को भी छोड़ते हैं जो कहीं ना कहीं रोक रहे थे। ये लंबी गहरी सांस आप सभी को मुक्त करा रही है उन विचारों से भी जो ना जाने जाने अनजाने में भी हमने अपने आप को कुछ कह दिया था। आज उन सभी शब्दों को हम मुक्त करते हैं। आप सभी एक दिव्य ऊर्जा हो, एक दिव्य शक्ति हो, प्रेम की शक्ति हो, क्योंकि आपने अब अपने आप से प्रेम किया है, स्वयं से प्रेम किया है। जो भी हुआ उसे स्वीकार कर आगे बढ़ो। एक दिव्य प्रकाश की ओर हम जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत सारे विचार अब मुक्त किए हैं। एक सुंदर सी यात्रा आरंभ हो चुकी है इस प्रकाश की ओर। वो प्रकाश जो आपके पास भी आ रहा है, क्योंकि वो प्रकाश आपका ही है, जो आपके अंदर था। आज वो प्रकाश आपसे जुड़ रहा है, आपकी शक्ति आपसे जुड़ रही है। ये दिव्य प्रकाश, सफेद रोशनी जो आपके मन को बहुत शांति दे रही है, विचारों को भी शांत कर दिया है। आप
आपका हृदय भी शांत प्रेम से भर गया है। जो भी हुआ आप अब उसको माफ कर रहे हो, स्वयं को भी माफ किया, औरों को भी। एक आत्म जागृति हो रही है, एक सुंदर सी शांति मिली है आपको आज, सुकून मिला है कि आपने अपनी शक्ति को महसूस किया है। उस शांति में आपने प्रवेश किया है आज। शांति आपको बहुत प्यार कर रही है। आपकी आत्मा आज आपको प्रेम देना चाहती है, आपसे प्यार, आपसे बात करना चाहती है। कहीं ना कहीं वो अवश्य आपको प्यार दे रही थी, परंतु आज आपने उन सभी विचारों को मुक्त कर आपने अपने अंदर की शक्ति को जागृत किया है। आपने अपनी अब एक सुंदर सी अवस्था बनाई है। आपने अपने आप को उत्तीर्ण किया है, आगे की ओर किया है। एक और प्रकाश, तेज प्रकाश बढ़ रहा है आपके पास। आपके चेहरे पर आपकी चेतना बहुत मुस्कुरा रही है। आप उस रोशनी को छूना चाहते हो, पाना चाहते हो। आप उसे प्यार से बुला रहे हो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। वो देखो प्रकाश आपके माथे पर, आपके अंदर प्रवेश कर गया है। वो ऊर्जा आई है, आपके प्रेम की शक्ति आपसे मिल रही है। ये दिव्य प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र में, आपकी आँखें चक्र में प्रकाश ही प्रकाश भर गया है। मन शांत, पूरी तरह से शांत, दिव्य ऊर्जाओं से, प्रेम करुणा से भर गया है। प्रेम का सागर बन गया है मानो। पूरे शरीर में वो रोशनी बढ़ती जा रही है। आपकी सांसों से भी वो ऊर्जाएं फैलती जा रही है पूरे शरीर में। ये विचारों की शक्ति है दोस्तों, ये विचारों की शक्ति है जो आपने अपने आप उत्पन्न की है, जागृत की है आज अपनी सभी शक्तियों को। धीरे धीरे प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। आपके चेहरे, आपकी आंखों में, नाक, गला, कान, कंधों में बहुत हल्का महसूस हो रहे हैं आपके कंधे आज। आपकी बाजू में, आपके हाथों में, पूरी स्पाइन में सफेद रोशनी भरती जा रही है। आपके हृदय में भी ये प्रेम की शक्ति भरती जा रही है। आपके लंग्स में भी वो दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य शक्ति भर रही है। आपके लंग्स में, समस्त कोशिकाओं में ये प्रेम की शक्ति भर रही है। आपका अनाहत चक्र पूरी तरह से खुल गया है प्यार से। आपके विचारों में जो द्वार थे वो भी खोल दिए हैं। आप एक बहुत सुंदर भाव में आ चुके हो। प्रकाश बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे
आपके मणिपुर चक्र में ये प्रकाश भर गया है, जहाँ हजारों नाड़ियां हैं नाभि चक्र से जुड़ी हुई है। हजारों नाड़ियों में प्रकाश जा रहा है, समस्त कोशिकाओं में जा रहा है। ऊर्जाएं बढ़ती जा रही है, मणिपुर चक्र से स्पाइन में जा रही है। सफेद रंग क्रिस्टल लाइट है और इतना तेज प्रकाश है, बहुत तेज प्रकाश फैलता जा रहा है आपके पूरे स्पाइन में। पेट के सभी अंगों में प्रकाश भर रहा है। आती हुई सांस और जाते हुए विचारों को और प्रेम से भर देंगे। अपने आप से फिर से प्रेम करते हैं। फिर से कहेंगे दोस्तों, मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, स्वयं से प्रेम करती हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। आपके भाव, आपकी ऊर्जाएं स्वाधिष्ठान चक्र में फैल चुकी हैं, जहाँ जल तत्व है उनमें वो दिव्य ऊर्जाएं जा रही हैं, दिव्य शक्तियां भर रही हैं आपकी विचार शक्ति से, जो बहुत अद्भुत है। स्वयं से प्रेम करना, स्वयं को स्वीकार करना। आज हम अपने अंदर का प्रकाश देख रहे हैं दोस्तों। यह आपकी शक्ति है, यह आपका प्रकाश है, जो बहुत सुंदर है। पूरा संसार ही सुंदर है दोस्तों, ये ईश्वर ने बनाया है। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। जैसा सोच रखेंगे वैसे भाव बनेंगे, और वैसे ही भाव की ऊर्जा शक्ति भी। मन की शक्ति को पूरी तरह से मानना होगा, समझना होगा। ये सब हमारी ही शक्तियां हैं। हम एक बहुत सुंदर विकास की ओर जा रहे हैं, दिव्य ऊर्जाओं से और जुड़ते जा रहे हैं। पूरी जल तत्व से जुड़ चुके हैं हम। और पूरे शरीर में जितना जल तत्व है वो प्रेम से भरता जा रहा है। हमारे एक एक सेल्स में ये प्यार की ऊर्जा जा रही है। हम और गहराई में जा रहे हैं, और गहराई में, और अपने आप से और जुड़ रहे हैं, और गहराई में। आपके आज्ञा चक्र में बहुत तेज प्रकाश है। आपकी भ्रमरंध्र में प्रकाश ही प्रकाश फैल चुका है, जो आपके विचारों से फैल रहा है। रोशनी आपके आसपास पूरा सर्कल बनता जा रहा है, रोशनियों का, दिव्य ऊर्जाओं का।
हम सब एक हैं दोस्तों, हम सब एक हैं। हम सबकी ग्रुप चेतना एक हो चुकी है प्रकाश के रूप में। मास्टर धन्वंतरि जी आए हैं। एक दिव्य प्रकाश हमारे अंदर डाला जा रहा है। उन दिव्य ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे। ये दिव्य प्रकाश पूरी तरह से आपको और ऊर्जावान बना रहा है। पूरी स्पाइन में दिव्य ऊर्जाएं प्रभावित हो रही हैं। श्री हनुमान जी, रावण जी, दत्तात्रेय गुरु इस प्रक्रिया को, प्रोसेस को पोर्ट कर रहे हैं। शाश्वत प्रेम है हमारा, हम सब एक हैं। इस भाव से हम सब जब जुड़ जाते हैं तो पूरी विश्व शक्तियां हम सभी के साथ जुड़ जाती हैं। दिव्य ऊर्जाएं हमारे मूलाधार चक्र में स्थापित हो रही हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है मूलाधार चक्र में। ये दिव्य प्रकाश, ये दिव्य शक्तियां हमारे थाइस, घुटनों में, पिंडलियों में, एंकल्स में, पैरों में, दोनों हाथों में, सिर से लेकर पैर तक हम सब श्वेत रोशनी से भर चुके हैं। ये विचारों की शक्ति जो बहुत अद्भुत है, जो हमें जोड़ रही है पूरे ब्रह्मांड से। जब हम सब वननेस में आते हैं तो विश्व शक्तियां भी जुड़ जाती हैं, जो दे रही होती हैं हमें वो दिव्य प्रकाश प्रेम का। इन सभी शक्तियों को स्वीकार करेंगे, आत्मसात करते हैं। जीवन का जो उद्देश्य है वो भी पूर्ण करना है। और एक सबसे पहला उद्देश्य हमारा यही है, हमें स्वयं को प्रेम करना, स्वयं को स्वीकार करना। यही भाव हमें जागृत करता है और आगे लेकर चलता है। हमें सदैव अपने इस भाव से जुड़ना होगा दोस्तों। स्वयं को प्रेम करते हुए चलना है। आप दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं। जो आज्ञा चक्र में वो प्रकाश, जो वाइब्रेशन हो रही है, उन वाइब्रेशन को होने देंगे, स्वीकार करेंगे।
हमारे साथ ऐसे ड्रिल मास्टर्स जुड़ गए हैं और प्रोसेस कर रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद करेंगे विश्व गुरुओं को, स्वामी विवेकानंद जी को, रामकृष्ण परमहंस जी को नमन करते हैं, परमहंस योगानंद जी को, महाअवतार बाबा जी पितामह को धन्यवाद करते हैं, मास्टर लूसी को नमन करेंगे, श्री हनुमान जी को नमन करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करते हैं, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को, उन दिव्य शक्ति को नमन करते हैं। धन्यवाद करेंगे मास्टर्स, सभी मास्टर्स गुरु को कोटि कोटि नमन करेंगे। गुरु द्रोणाचार्य जी को नमन करेंगे, उनकी दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। आप सभी एक दिव्य ऊर्जाएं हैं, जो प्रारंभ किया है आप सभी ने, जो आशावादी बने हैं आप सभी, इन आशाओं के साथ आराम करें, एक नए जीवन का नेतृत्व करें। हम सब प्रकाश हैं, यही प्रकाश हम सभी को देना है। आत्मशक्ति आत्मोत्थान का एक भाव है, जो हम बताने आए, देने आए हैं। आप सब प्रकाश हैं, यही सत्य है और यही उत्तम है। यही उत्तम विचार है जब हम अपने आप को समझते हैं, जानने लगते हैं। यही उन्नति है। सदैव आप अपने आप को प्रकाश से समझना, यही आत्मोन्नति है। महसूस करें अपने आप को प्रकाश की शक्ति में। आप सभी प्रकाश में परिवर्तित हो चुके हैं, दिव्य शक्ति में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने आप को धन्यवाद करें, अपनी दिव्य शक्ति को धन्यवाद करें। आप और हम एक हैं। प्रगति होती है तभी जब हम अपने आप को सम्मान देते हैं, उत्तम कहते हैं। जन कल्याण का भाव ही तब होता है जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं। महसूस करें आप सभी एक दिव्य शक्ति हो, दिव्य आत्मा हो, जो लोक कल्याण के लिए आए हैं। इस भाव को जागृत करो। देखो इतना सुंदर परिवर्तन होगा। धन्यवाद करेंगे सभी मास्टर और गुरु को, मास्टर ऋषि को, गुरु द्रोणाचार्य जी को नमन करेंगे। धन्यवाद करते हैं समस्त मास्टर को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने आप को, अपने शरीर को धन्यवाद करेंगे, अपनी आत्मा को धन्यवाद करेंगे। समस्त गुरु मंडली को, मास्टर लीसे को धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हैं हम। अपने हाथों को, पैरों को हिलाते हुए अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। अपनी आंखों को हाथों में खोलेंगे
5, 4, 3, 2, एक्शन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। बहुत ही डीप ध्यान रहा। जो ऊर्जा का जो, जैसे कहते हैं ना, जैसे सागर जैसे बह रहा है, वैसे सारी ऊर्जा मैं महसूस कर पा रही थी। सर से लेकर पूरे अपने हर एक अंग में ऊर्जा वैसे बह रही है। थैंक यू, थैंक यू। ये जो सेल्फ लव का आपने बताया है, और हर दिन जो अभ्यास करते रहना है। यस मास्टर्स। तो इतना अद्भुत मौका हमें मिल रहा है, स्वाध्याय इस प्रकार से हो रहे हैं, अपने ऊपर कार्य करने के लिए यूनिवर्स यही एक माध्यम देता है कि आपके सामने ऐसे स्वाध्याय आते हैं। ये अभी आपके ऊपर है कि उस मौके को आप परख रहे हैं या नहीं, या सिर्फ सुनकर छोड़ रहे हैं। जब आपके पास आ रहा है, इसका मतलब आपके पास ये चांस है कि अपने ऊपर कार्य करें। एक ग्रुप के साथ जुड़कर, ऊर्जा के साथ जुड़कर, चेतना के साथ जुड़कर हम सब मिलकर कार्य करें। तो जैसे अनुभव शेयरिंग का यहाँ पे रश्मि जी ने बताया ही है, तो हमारे साथ कल ऐसे ही कुछ मास्टर्स जुड़ेंगे जो मिरर वर्क के माध्यम से खुद के ऊपर कार्य करते हुए उस अफर्मेशन के साथ जो बताया गया है, उस, जैसे पत्री जी कहते हैं, सिंसियर और सिंसियरिटी के साथ, जैसे हम कहे श्रद्धा पूर्वक उन्होंने वो अपने ऊपर कार्य किया है और वो परिवर्तन उनमें आया है। तो उन अनुभवों को हम सब कल सुनेंगे। और साथ साथ अपने इस 21 दिनों के जो हमारा कार्यशाला, जैसे ये वर्कशॉप हुआ था मिरर वर्क का, उसमें आपको क्या सीखने के लिए मिला, या आपने अपने ऊपर किस प्रकार से काम किया, आपके अनुभव को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा कहना चाहूंगी, सभी मास्टर्स अभी जितने भी उपस्थित हैं, अपना एक बार अपना भी चेहरा दिखा दे। मैं इनको जानती हूँ, चंपा, चंपा बहन जी, सुनील जी, आप सभी जुड़िएगा। हर दिन आप जुड़ रहे हैं। और आज अभी आपको कोई अनुभव शेयर करना है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं मास्टर्स। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में क्या अच्छा मास्टर्स हैंड रेस हुआ है। जी चंपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनम्यूट कीजिए आप। आज आत्मा वंदन आपको। आज मैं लेट हो गया। हमारा मंडे को सेशन होता ना, फिर मेरी हमारे एक ग्रुप में एक बहन आती है ना, उसके मिलने के लिए कि मैं उसको बात करती थी आपकी ये सेशन की। तो मैंने उसको बोला कि आप भी जोड़ जाओ, तो अभी थोड़ी देर ही उसने जोड़ा है। मैं उसको बताती थी कि मेडिटेशन का कितना फायदा होता है अपने हेल्थ में। तो आप उसको दो लाइन आप आपकी तरफ से बोले तो वो सुनेगी कि मेडिटेशन क्यों करना है। बिकॉज वो उसके ना, वो बहुत एक्टिव थी अभी ना। 2 साल से वो अच्छी तरह से उठ भी नहीं सकती बेड बेड पर से, और एनर्जी भी नहीं है। तो मैंने बोला उसको कि आप हर रोज का क्या करो मेडिटेशन। तो आप उसको इधर है, जोड़ी हुई है। तो आप उसको बोले तो उसको श्रद्धा बैठेगी थोड़ी। यस रश्मि जी। वासंती जी उनका नाम है क्या? हाँ हाँ। जी जी। ओके। जी रश्मि।
तो प्रश्न आपके यहाँ से आ रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ प्रश्न आ रहे थे, शायद इनके ही प्रश्न थे जो मुझे बार बार आ रहे थे मैसेज। हाँ हाँ પ્રશ્ન हमको થઈ જી જાય તો ગભરાવાનું નહીં. એ ચાસણી ઠંડી પડશે ને એટલે એની જાતે એની રેગ્યુલર જય શ્રી કૃષ્ણ. થઈ જશે. જય શ્રી કૃષ્ણ. ક્યારેક આવું થઈ શકે કેમ કે જય હું શ્રી રેગ્યુલર બનાવતી હોઉં છું તો ક્યારેક ક્યારેક એવું થાય પણ ચાસણી ઠંડી પડે ને એટલે પાછું એ ગોળ જ થઈ જાય. आपके बैकग्राउंड में बहुत साउंड है वासंती जी। ગુલાબજામ आप अगर Yeah, ऐसी yeah. जगह आ जाए जहां पर हम बात करें। હવે એટલું બને કે શક્કર એના ગુલાબજામ अभी ठीक है, अभी ठीक है. जी जी ठीक है ठीक है जी। जी ठीक। क्या आप प्रश्न बताइए मास्टर। मुझे है ना, मुझे मसल की डिजीज है. 12 साल हो गया, 12 साल हो गया. स्लोली स्लोली मेरे सारे मसल वीक हो गए. पहले आई कुडंट गो अप द स्टेयर्स, नहीं जा सकती थी. फिर चलना बंद हो गया. फिर अभी हाथ में भी ताकत नहीं है. और मैं अप्रैल में गिर गई थी तो आई ब्रोक अ बोन इन माय लेग. तो तब से 5 मास तो मैं बेड में ही थी. आई कुडंट गेट अप. अभी मैं जीमा फ्रेम के साथ चल सकती हूँ, मगर मैं बैक से पूरा, मेरी बैक स्ट्रेट नहीं होती जब भी चलती हूँ. और हाथ में नो ताकत नहीं है. कपड़ा पहनने की भी ताकत नहीं है मुझे. मैम मैं आपको ये कहना चाहूंगी, मैं क्या कहूंगी एक्चुअली, जो कहेंगे वो मास्टर से कहेंगे। आप सभी को अपने आप से प्रेम करना होगा। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो वो भाव हमारी हर कोशिकाओं में, एक एक सेल्स में, मसल्स में जाता है। जब हम अपने आप को, अपने सेल्स को प्रेम करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो धीरे धीरे वो ऊर्जाएं एक बेहतर ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रभावित होती है और हर सेल्स हील होने लग जाती है, क्योंकि आपने अपने आप को अफर्मेशन दे रहे हैं। आप अपने सेल्स से बात कर रहे हैं। जैसे बात करते रहेंगे आपकी वैसे वैसे सेल्स सुनती रहेगी उन बातों को भी, और वैसे ही वो प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। आज से आप अपने आप को मास्टर लुइस हे के फ्रेंड मान लीजिए। समझिए आप अपने एक तो दोस्त हैं, स्वयं की दोस्त हैं। अपने आप से दोस्ती करिए, मिरर वर्क करिए, अपने आप को प्रेम करिए। जैसे जैसे आप अपने आप को और प्यार करती जाएंगी, वैसे वैसे उतनी और ऊर्जाएं बढ़ती जाएंगी। तो आप देखेंगे आपके सेल्स में इतनी ताकत आने लग जाएगी। जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम ना कह के अब अपने आप को कहेंगे, मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मेरे अंदर पिता परमेश्वर की शक्ति है। मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं, काना वारू लगाओ. स्वयं की शक्ति को समझते हैं, काना मानते हैं, वारू. तो वह हर प्रकार से बन्ने काना हमें वारू. सहयोग मिलता है। तो आज से स्वयं को प्रेम करना है। जितना आप प्यार करोगे, अपने आप को लव एनर्जी दोगे, उतना उतना आप हील होते जाओगे। जो भी मेडिसिन है ना, वो तब काम करने लगती है जब आप अपने आप को ऊर्जा देते हो, अपने आप को प्यार करते हो। ये लव एनर्जी सबसे बड़ी शक्ति है। इससे बड़ी कोई शक्ति ही नहीं है ना। हमें अपने आप से प्रेम करना होगा। जब आप अपने आप से प्रेम करोगे, क्योंकि यही मैसेज मिले हैं मुझे आपके लिए, और ये है भी सत्य, क्योंकि पूरा मिरर वर्क ही इस पे है। क्योंकि जब हम
जो भी हमारा भाव होता है ना, वो पूरे एक एक सेल, हमारे एक एक अंग सुन रहा होता है उस बात को। तो जो भी है, अब क्या करना है, हमें अच्छी अफर्मेशन देनी है। आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगता है उतना उस प्रकार से ध्यान करिए। अगर आप बैठ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेट कर ध्यान करो। लेट कर ध्यान करिए, जहाँ पर भी आपको ज्वाइन होना है यहाँ पर ज्वाइन करें। म्यूजिक सुनते हुए ध्यान करें पूरी तरह से, और हील हो रहे हैं, है ना। तो आपने आज ज्वाइन किया है, तो ये भी यूनिवर्स का ही एक वो होगा, है ना, आपके लिए सोचा होगा। यूनिवर्स का ही गिफ्ट होगा कि आज आप ज्वाइन करिए, जुड़िए, है ना। तो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करिए कि आपको एक बहुत सुंदर गिफ्ट दिया है यूनिवर्स ने, आपको जोड़ा गया है। तो जो पहला चैप्टर था, आप उसको, रिकॉर्डिंग है ही, उस रिकॉर्डिंग को सुनना शुरू कर दीजिए। और जो ये भाव है, मिरर वर्क हम कर रहे हैं। मिरर वर्क क्या है? जब हम मिरर करते हैं तो क्या करना है हमें? हमें बिल्कुल कुछ नहीं देखना, हमें केवल अपनी आंखों को देखना होगा। ना हमें बाल देखने हैं, ना हमें अपनी नाक देखनी है, केवल क्या देखना है, अपनी आंखों से देखकर बात करनी है। हमें अपने आप को अच्छी अफर्मेशन देनी है कि मैं स्वस्थ हूँ, और अपने आप को क्या बोलना है, मैं अपना नाम, आपका नाम बसंती है ना, बसंती, तो आप अपना नाम बोलिए। चलिए अभी बोलिए आप, देखो कितना अच्छा लगेगा। आप अपना नाम लोगे ना, कि मैं स्वयं को, अपना नाम लीजिए। मैं बसंती, मैं स्वयं को बसंती प्रेम करती प्रेम, मैं बसंती स्वयं को प्रेम करती हूँ। हूँ। मैं बसंती जब स्वयं आप, को करती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, अपने आप को बोलो, बसंती तुम बहुत अच्छी हो। बसंती तुम बहुत अच्छी हो। बसंती हम्म, तुम बहुत अच्छी मैं हो। तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें प्यार करना चाहती आई लव यू। हूँ। आई लव यू। यस। जब आप अपने आप को प्यार कर रहे हो, आपको हार्ट में कुछ लग रहा है? ऐसे कुछ समझ नहीं आती अभी। नहीं आती है, लेकिन हम्म, होता है। क्योंकि जब हम धीरे धीरे समझने लगते हैं ना, तब हमें समझ आता है कि हम जब प्यार कर रहे होते हैं तो हमारे हार्ट में कितनी वाइब्रेशन होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि हमारे अंदर वो लव एनर्जी बढ़ती है। वो हार्ट हमारा ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, है ना। हम्म, कोई चीज पसंद नहीं आती तो हमें देखना नहीं चाहते, है ना, ऐसा होता है ना। हम्म, लेकिन जब हम पसंद आता है, कुछ प्यार मिलता है हमें, क्योंकि हम अपने आप को प्यार दे रहे हैं ना, तो क्या होता है, एक अच्छी एनर्जी फील होती है। और ये धीरे हम्म, धीरे धीरे, जब हमारी बहुत अच्छी अपने विचार के प्रति हम जुड़ने लग जाते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं ना अपने आप को पूरी तरह से, तो तब हम बहुत कुछ फील करने लगते हैं। आप देखिए, आज का डेट देख लीजिए, आज क्या है, 27 तारीख है ना, 27 जनवरी नहीं, है। 28 से हम्म 20, आज 20, 27 है 28 है। 27। आज हाँ कल 27 है 20। ना। हाँ, हाँ कल आज 20। 27 है। हाँ, आज 27 ही है। तो आप देखो, आज का डेट याद कर लो, और देखना, जब धीरे 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 कुछ दिनों बाद आप खुद देखोगे, एक डायरी बना लीजिए, ठीक है। और डायरी बना लीजिए, आप इसकी रिकॉर्डिंग शुरुआत से करिएगा। लेकिन जो भी आज का जो है ना, सबसे मेन मंत्र ही ये है। चाहे साल हो जाए, 10 साल हो जाए, लेकिन ये शब्द सुबह सुबह जरूर बोलना है, तीनों टाइम बोलना है, ठीक है। लेकिन सुबह उठते हुए तो जरूर बोलना है कि मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। अपना नाम बोलना है, आई लव यू। अपना नाम, जैसे मैं बोलती हूँ, आई लव यू रश्मि, आई लव यू रश्मि, आई लव यू रश्मि, है ना। तो जब हम अपने आप को प्यार कर रहे हैं, अपनी आत्मा हमारी क्या है, हमारे अंदर क्या है, आत्मा है ना, आत्मा है ना, हमारी चेतना, हमारी आत्मा है। जब हम अपने आप को प्यार दे रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी शक्ति बढ़ती है, प्यार वाली बढ़ती है। और फिर वो क्या होता है, हील होने लगते हैं हमारे सारे सेल्स, हमारे पूरी बॉडी पार्ट हील होने लगती है। कभी कभी क्या होता है, हम अपने आप को, हम सोचते हैं हम बहुत सब कुछ कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं,
लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, हम अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हैं। हमने अपने आप ने अपने लिए समय निकालना बंद कर दिया होता है ना। हम्म तो वो तब क्या होता है, हम धीरे 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 कुछ ना कुछ इस तरह से होती हैं चीजें कि हमें समझ नहीं आता। बाद में समझ आती, जब हम ध्यान में अब आ चुके हैं तो अब बातें बहुत सारी क्लियर हो रही है ना, कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। और जैसे जैसे हम बातों को समझ रहे हैं, अच्छा, उसी हिसाब से हमारे सामने स्वाध्याय भी ऐसे ही आते हैं, है ना, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप इस तरह से बढ़िए, आगे बढ़िए। तो आप इस तरह से आरंभ करिए। बहुत अच्छा दिन है, आज का बहुत अच्छा समय है। आपने इनको, जी, थैंक यू। आप करिए, ठीक है। खूब खूब आभार आपका, खूब खूब आभार, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। इस तरह से करिए आप जरूर। आप देखिएगा, आप खुद ही एक दिन एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मिरर वर्क का, और ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, हाँ मैं बिल्कुल ठीक, मतलब जब ऐसे होगा ना तो देखिए आप खुद ही बताएंगे कि हाँ। तो ये भी पूरा विचार से मानिए कि हाँ, ये मेरे पास कुछ मैजिक ही है जो आज मुझे जोड़ा गया है ना। हम्म। कि मेरे साथ, मैं बताऊं, जब भी हमने मिरर वर्क किया है, वो खुद बोलते थे कि हम कैसे जुड़ गए हमें नहीं पता चला, लिंक मिला था पता नहीं चला। लेकिन जब उन्होंने देखा बहुत अच्छा लगा, फिर उन्हें समझ आया, और खुद इतना परिवर्तन फील हुआ और इतना पॉजिटिव हुआ। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगी कि जब हमें ऐसा कुछ मिलता है ना, तो ये यूनिवर्स ही हमें जोड़ रहे होते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे थे, आप उनसे कह रहे थे हमारे लिए कुछ करिए, तो उन्होंने हमें जोड़ा है इसी के लिए। ठीक है, आप ध्यान करिए और ज्वाइन कर लीजिएगा। इनके जो लिंक है, और वो रामेश्वर जी आपको जो मिरर वर्क का जो लिंक है वो आपको दे देंगे, ठीक है। और यदि कुछ भी हेल्प है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। चंपा जी, अभी मैंने व्हाट्सएप लिंक शेयर किया है। वो लिंक को आप वासंती जी चैट बॉक्स में देखिएगा। लिंक शेयर किया है, आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसकी। जी अनम्यूट कीजिए, चंपा जी अनम्यूट कीजिए। रामेश्वरी जी और रश्मि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझको मिलने गए ना, मेरे दिल में कुछ हुआ कि इसके लिए मुझे कुछ करना ही है, तो आप मिल गए, इसकी यूनिवर्स एनर्जी मिल गई ने, आपने जोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खूब धन्यवाद। देखिए आप थैंक यू। आप यूनिवर्स, आपने यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद किया। आपने चाहा, वो उस हिसाब से आपके सामने आया। और आप परिवर्तन ला अपने जीवन में उतार रहे हैं, तभी आप अपने फ्रेंड को भी जोड़ चुके हैं। तो इसी तरह हाँ से हाँ कार्य होता है कि जिसको जिस हाँ। समय मिलना है उस समय कोई ना कोई एक माध्यम बनता है। हम्म। मैंने उसको बोला कि मेरी मेरे के आईज लॉस्ट हो गई थी, लॉस्ट माय आईज एंड आई गॉट माय आईज बैक नाउ वाया मेडिटेशन एंड यू ट्राई इट, दैट्स व्हाट आई सेड। मैंने उसको वो ही बोला। सो थैंक यू। थैंक यू चंपा जी, थैंक यू वासंती जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रश्मि। कल के 9 बजे के सेशन में जरूर जुड़िएगा, और सभी जो यूट्यूब से भी सुन रहे हैं और बाद में इस सेशन को जो सुनेंगे, तो कल रात्रि 9 बजे एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए जरूर जरूर जुड़िएगा। क्योंकि किसी और के अनुभव से आपको भी सीखने के लिए मिलेगा, आपके भी प्रश्नों के उत्तर उन एक्सपीरियंस जो अनुभव शेयर करेंगे उससे मिल सकते हैं। तो सभी जुड़िएगा। आप सभी का धन्यवाद। एक बार फिर से मैं रश्मि जी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू रश्मि मैं जी। भी आपको थैंक धन्यवाद यू। करते, हम भी आपको धन्यवाद करते। धन्यवाद। વાસંતીબેન, આ 9 વાગ્યાનો ટાઈમ ઇન્ડિયાનો છે. કાલે, હા હા, હું તમને મોકલી આપીશ. ઓકે, ટાઈમ અહીંયાનો ઓકે અહીંયાનો લગભગ 3:30 છે અહીંયા. ઓકે. ઓકે હા ઓકે, ઓકે, બાય બાય બાય. I'll try. जी નો, जी। તમે लिंक ટ્રાય નહીં કે તમે એમ કહો કે હું કરવાની છે. ઓકે जी ભલે, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्राई नहीं करना है, शुरुआत करनी है अब। ઓકે, થેન્ક યુ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ઓકે, બાય.